हेलो, नमस्कार दोस्तों। तो आइए आज स्टार्ट करते हैं। हम बताएंगे आपको रेस के कुछ टॉपिक जो रेस चैप्टर में आपने पढ़ा होगा कि डेड हीट। देखिए, डेड हीट कॉन्सेप्ट क्या होता है। डेड हीट का पहली बात मतलब क्या है। डेड हीट वो चीज़ कहलाती है जैसे कि आ रेस इन विच टू और मोर कॉम्पिटिटर्स फिनिश एट एग्जैक्टली द सेम टाइम। दो या फिर दो से अधिक जो कॉम्पिटिटर हैं रेस फिनिश करते हैं कितने, मतलब ऐसा सेम टाइम पे और विद एग्जैक्टली द सेम रिजल्ट, या फिर उसका रिजल्टेंट जो है वो सेम आता है। द रिजल्ट एंडेड इन अ डेड हीट। तो इसका मतलब क्या हुआ, रिजल्ट जो रेस है वो क्या हुआ, एक साथ खत्म हुई है। ठीक है, अब जैसे बात करते हैं इन अ रेस 400 मीटर। 400 मीटर की एक रेस है, ए एंड बी रनिंग फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट। सपोज ए विंस द रेस। सपोज करो मतलब कि ए और बी जो है यहां से स्टार्ट करते हैं रेस, ए और बी दोनों। ठीक है, अब ए इसी चीज को रेस को खत्म करने के लिए टी टाइम लेता है। ठीक है, और बी इसी को खत्म करने के लिए टी टाइम लेता है। ठीक है, दोनों समय जो है सेम ले रहे हैं, लेकिन क्या कर रहे हैं इसमें बताया गया है कि जो है ये बी जो है 20 मिनट पहले रुक जाता है। ठीक है, मतलब जो बी है यहां से चला यहीं तक ही जा पाता है, 20 मीटर क्या है पहले रुक जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ए ने जब 400 मीटर रेस कवर की है तो बी ने कितना कवर किया है, बी ने 20 कम किया है, यानी कि 380। ठीक है, ये देखिए, इट मीन्स दैट ए कंप्लीट्स द फुल रेस एंड बी रन्स 20 मीटर लेस। बी ने उससे 20 मीटर कम फिनिश किया है। इट मीन्स दैट ए रन्स 400 मीटर एंड बी रन्स ओनली 380 मीटर। ठीक है, देखिए इसमें समझाता हूं आपको। इन अ 1 किलोमीटर रेस ए विंस ओवर बी बाई 300 मीटर। तो इसका मतलब क्या हुआ, ए जो है बी से कितना, मतलब कि ए ने बी को कितने से हराया है, 300 मीटर से हरा दिया। एक मान लो यहाँ से लेके यहाँ तक की पूरी 1 किलोमीटर की रेस थी। 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर, टोटल 1000 मीटर होते हैं। ठीक है, अब हुआ क्या है, उससे कितने पहले में खत्म कर दिया उसने। ए तो यहाँ से 30 सेकेंड में पूरा यहाँ से यहाँ तक की चला गया, 1000 मीटर की रेस कवर कर ली। लेकिन इसको कितना, बी 30 सेकेंड में यहाँ से यहाँ तक की सिर्फ इतना ही खत्म कर पाया, यानी 300 मीटर की, मतलब 300 मीटर रेस छूट गई। तो इसका मतलब कितना कवर किया, बी ने डिस्टेंस किया है 700 मीटर, तो ए ने कितना किया है 1000 मीटर। तो ए इस टू बी अगर रेशियो लिया जाए तो कितना आ जाएगा, इसने जब 1000 मीटर कवर किया है तो इसने कितना कवर किया है 30 सेकेंड में, 700 मीटर। मतलब 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 10:7 इसका वो आ जाएगा रेशियो। ये देखिए कॉन्सेप्ट 1। इन अ रेस 400 मीटर। अभी आपको क्वेश्चन लेके मतलब समझाऊंगा, पहले मैं बता देता हूँ। इन अ रेस कॉन्सेप्ट 1 हमारा कहता है, इन अ रेस 400 मीटर ए एंड बी फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट। ए और बी जो है दौड़ रहे हैं स्टार्टिंग पॉइंट से। सपोज ए विंस द रेस। मान लीजिए ए यहाँ से चलता है बी तक, यहाँ तक ही जाके खत्म करता है, और बी भी यहाँ तक चलता है, और ये बोल रहा है कि ए रेस जीत जाता है। यानी कि ए 30 सेकेंड में 400 मीटर जब खत्म किया है रेस, तो बी 30 सेकेंड में मतलब उससे कुछ कम चला हुआ है। अब कितना कम चला है हमें नहीं पता, लेकिन हमने क्या बताया, इट मीन्स दैट बी टेक्स 5 सेकेंड मोर टू कंप्लीट द रेस। अब इसने क्या कहा, मतलब ए से बी तक की चलते हैं और बी को 5 सेकेंड और लग रहे हैं। ठीक है, बी को रेस कंप्लीट करने के लिए कितना सेकंड चाहिए, 5 सेकंड और चाहिए। तो कह सकते हैं ए और बी, ए अगर 400 मीटर की रेस कितने सेकंड में खत्म करता है, टी सेकंड में, तो बी को कितना लगने वाला समय कितना है, टी प्लस 5 सेकंड। ठीक है, ये हो जाएगा इसका टाइम का रेशियो। ये देखिए, और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इसमें बीट डिस्टेंस क्या होता है। बीट डिस्टेंस के बारे में, बीट डिस्टेंस वो डिस्टेंस कहलाती है जैसे कि इन अ रेस ऑफ 100 मीटर, इफ ए बीट्स बी बाई 10 मीटर। ए ने जो है बी को कितने मीटर से बीट किया है, 10 मीटर से बीट किया। देन दैट्स कॉल्ड द बीट डिस्टेंस। वो क्या कहलाई, वो डिस्टेंस कहलाएगी बीट डिस्टेंस।
ए ने, मान लो 2 लोग दौड़ रहे हैं, एक ए है एक बी है, ठीक है। तो ए ने अगर बी को 20 मीटर से हरा दिया तो उसका मतलब कहलाएगा, क्या कहलाएगा, बी द मतलब 20 मीटर क्या कहलाएगी, बीट डिस्टेंस। अब बीट टाइम क्या होता है, जैसे कि इन अ रेस ऑफ 100 मीटर, एक 100 मीटर की यहां से यहां तक की रेस हुई। एक मिनट, फिर से मैं आपको बना के दिखा देता हूँ। एक मान लीजिए यहां से यहां तक की रेस है, ठीक है, इसको यहां से यहां तक की जाना है। तो ए जो है 100 मीटर की रेस जो है कितने टी सेकंड में कवर करेगा, कितने, 100 मीटर की रेस जो है, इफ ए बीट्स बी बाई 10 सेकेंड, ठीक है, इस 100 मीटर की रेस ए टी सेकंड में खत्म कर रहा है। अब बी क्या है, बी ने भी यहीं से दौड़ना चालू किया मान लीजिए, और बी जाके यहीं पे रुक जाता है, मान लो यहीं तक कि पहुंच पाता है बी, और जब उसको रेस पूरी करने के लिए कितना सेकंड चाहिए, और उसको चाहिए और 10 सेकंड एक्स्ट्रा चाहिए। यानी कि कह सकते हैं टी तक की बी यहीं तक की डिस्टेंस कवर कर पाया है, ठीक है, बी टी सेकंड में इतनी ही डिस्टेंस कवर कर पाया है, और उसको रेस पूरी करने के लिए यानी कि टी प्लस 10 सेकेंड चाहिए, ये कह सकते हैं आप। इन अ 1 किलोमीटर रेस, देखिए नीचे लिखा भी है। अब जैसे कि आप देखो, एक चीज़ और मैं बता देता हूँ आपको कॉन्सेप्ट, कि लीनियर रेस में ये तो समझ गए, बीट डिस्टेंस समझ में आया हमें, बीट टाइम समझ में आया क्या होता है। आप बात करते हैं लीनियर रेस में, जैसे 1 किलोमीटर की रेस है, ए गिव्स बी स्टार्ट ऑफ 300 मीटर, ए ने बी को कितना स्टार्ट दिया है, मान लो 300 मीटर का। तो कैसे ड्रॉ करेंगे, दिखा देते हैं आपको। एक रेस है, मान लीजिए 1 किलोमीटर की, ए जो है, ए इन आर 1 किलोमीटर रेस, ए गिव्स बी आई स्टार्ट ऑफ 300 मीटर, मतलब ए क्या कहता है बी से, जाओ तुम जो है 300 मीटर की स्टार्ट देता है, मतलब 300 मीटर आगे जाके खड़े हो जाओ, कि ए जो है इतने सेकंड में, टी सेकंड में कितनी रेस कवर करेगा, 1000 मीटर कवर करेगा। तो बी कितना कवर करेगा, बी कवर करेगा यहाँ से लेके 700 मीटर, कह सकते हैं ऐसी, कि उसको स्टार्ट देता है कि जाके तुम खड़े हो जाओ कि हमसे 300 मीटर आगे, ये कहलाता है, ठीक है। आपको क्वेश्चन के माध्यम से समझाते हैं। अब बात करते हैं, अगर इन अ 1 किलोमीटर रेस ए गिव्स बी आई स्टार्ट ऑफ 30 सेकेंड, क्या कहता है, अगर 1 किलोमीटर की कोई रेस है, तो क्या बोल रहा है, इन अ 1 किलोमीटर रेस ए गिव्स बी आई स्टार्ट ऑफ 30 सेकेंड, ये कहता है तुम 30 सेकेंड तक की जितना दौड़ सकते हो, मतलब 30 सेकेंड तुमको दे दिए, जाके मतलब आगे खड़े हो जाओ, जाके 30 सेकंड में जो दौड़ सकते हो तुम आगे चले जाओ 30 सेकंड, फिर उसके बाद में मैं स्टार्ट करूंगा, मतलब बी यहाँ से लेके पूरी डिस्टेंस ये कवर करेगा यहाँ तक की, मतलब, और ये टोटल कितना है, यहाँ से 30 सेकंड में कवर करेगा, ठीक है। इन अ 1 किलोमीटर रेस, अब एक चीज और बनता है, एक और टॉपिक बनता है इसमें, इन अ 1 किलोमीटर रेस ए गिव्स आई स्टार्ट ऑफ 100 मीटर टू बी, 1 किलोमीटर की रेस में यहाँ से यहाँ तक की 1 किलोमीटर रेस हुई, यानी कि लिख सकते हैं आप 1000 मीटर, 1000 मीटर की रेस में ए गिव्स आई स्टार्ट ऑफ 100 मीटर टू बी, देखो ए ने बी को 100 मीटर की स्टार्ट दे दी, यानी ए तो यहाँ खड़ा है, लेकिन बी से क्या कह दिया, तुम जाके 100 मीटर आगे खड़े हो जाओ, एंड स्टिल विंस बी, मतलब स्टिल विंस ए बाई 30 सेकेंड, मतलब क्या कहने का मतलब है इसका, कि एंड स्टिल विंस बाई 30 सेकेंड, यानी कि ए ने बी से कहा कि तुम 100 मीटर आगे खड़े हो जाओ, और तो और फिर भी वो कितने 30 सेकंड से जीत जाता है, मतलब बी उसके बावजूद यहीं तक की जा पाता है, मतलब 30 सेकंड क्या है, 30 सेकंड का सफर जो है उसका रह जाएगा, ठीक है। मतलब ये जो दौड़ना स्टार्ट करता है वो कितना बच जाता है उसका, 30 सेकंड का रह जाता है, 30 सेकंड, मतलब रेस कवर करने के लिए कितना चाहिए उसको, 100 मीटर आगे खड़ा कर दिया, लेकिन फिर भी उसको 30 सेकंड चाहिए। तो आपको क्वेश्चन दिखाता हूँ,
जैसे कि रिया रन्स 3/2 टाइम्स एज फास्ट एज प्रेरणा इन अ रेस। इफ रिया गिव्स अ लीड ऑफ 100 मीटर टू प्रेरणा, फाइंड द डिस्टेंस हैज टू रन रिया हैज टू रन बिफोर द बोथ ऑफ देम मीट। ठीक है, तो क्या कह रहा है, इसमें पेन सेलेक्ट कर लेता हूं। इसमें बोला जा रहा है रिया रन्स कर रही है, दौड़ रही है 3/2, 3/2 टाइम्स एज फास्ट एज प्रेरणा। मतलब रिया प्रेरणा से 3/2 गुना तेज दौड़ती है। तो लिख सकते हैं रिया रन्स एज 3/2 टाइम एज प्रेरणा। ठीक है, तो ऐसे इसका रेशियो मल्टीप्लाई में है, इधर ले आएंगे डिवाइड में हो जाएगा। यानी लिख सकते हैं रिया अपॉन प्रेरणा का रेशियो कितना है, 3/2। यानी कि रिया अगर 3 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ रही है तो प्रेरणा 2 किलोमीटर प्रति घंटा रफ्तार से दौड़ेगी। अगर रिया गिव्स अ लीड ऑफ 100 मीटर टू प्रेरणा, देखो रिया, पहली बात रिया ने लीड दे दी प्रेरणा को कितनी, कि कितना मीटर, 100 मीटर आगे खड़ा कर दिया। ठीक है, 100 मीटर की लीड दे दी। फाइंड द डिस्टेंस रिया हैज टू रन बिफोर बोथ ऑफ देम मीट। मतलब दोनों से मिलने, मतलब कितना बोल रहा है कि फाइंड द डिस्टेंस, डिस्टेंस फाइंड करिए। तो उन दोनों को मिलने से पहले रिया को कितनी दूरी तय करनी होगी, तो बताओ, बता सकते हैं, निकाल सकते हैं। देखिए अगर उसकी स्पीड की बात करें तो मान लीजिए स्पीड रिया और प्रेरणा की, रिया की स्पीड 3 है तो प्रेरणा की स्पीड कितनी है, 2। ठीक है, रिया की स्पीड 3 है तो प्रेरणा की स्पीड है 2। अगर बात करते हैं इसके बीच में डिफरेंस कितना है, 3 और 2 के बीच में 1 का डिफरेंस। और यहाँ इन दोनों के बीच में देखो जो स्पीड का रेशियो है, ये देखिए फॉर्मूला होता है स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। यानी स्पीड इनवर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, टाइम के। यानी जो स्पीड का रेशियो होगा वही क्या होगा, आपका डिस्टेंस का रेशियो हो जाएगा। यानी आप लिख सकते हैं इधर डिस्टेंस का रेशियो भी हो जाएगा 3:2। रिया और प्रेरणा के डिस्टेंस का रेशियो हो गया 3:2। और इनके दोनों बीच का डिफरेंस कितना है, 1। और डिफरेंस है कितना, 100 मीटर। यानी 1 = 100 मीटर। तो फिर टोटल डिस्टेंस कितना रखना चाहिए, आप इससे इनको इंटू 100 कर दीजिए, 3 × 100 300 मीटर। ठीक है, तो उन दोनों को मिलने से पहले रिया को कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी, 300 मीटर। इट्स योर आंसर। आइए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। गीता रन्स 5/2 टाइम्स एज फास्ट एज बबीता। इस क्वेश्चन में क्या लिखा है, गीता रन्स 5/2 एज फास्ट एज बबीता। ठीक है, तो लिख सकते हैं यानी कि गीता अपॉन बबीता का रेशियो कितना आ गया, 5:2 आ गया। यानी कि कह सकते हैं गीता और बबीता के स्पीड का रेशियो कितना है, इसका 5 है तो इसका कितना है, 2। और बोल रहा है कि अगर गीता गिव्स अ लीड ऑफ 40 मीटर तो बबीता, गीता गीता ने जो है बबीता को कितना 40 मीटर की लीड भी दे दी। फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम द फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट वेयर बोथ ऑफ देम विल मीट। ठीक है, जहां दोनों मिलेंगी। तो बताइए आपको करा सकते हैं स्पीड, आप किसके, मैंने क्या बताया था, स्पीड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। मतलब स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, स्पीड किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, डिस्टेंस की। यानी कि जो स्पीड का रेशियो है अगर, तो क्या हो जाएगा, वही क्या हो जाएगा आपका डिस्टेंस का रेशियो हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 5:2। अब इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 3। और डिफरेंस है कितना, एक मिनट। गीता रन्स 5/2 एज फास्ट एज बबीता इन अ रेस 40 मीटर, 3:40 मीटर, 1 = 40/3। 1 मिनट। आइए स्टार्ट करते हैं।
तो क्या बताया कि 1 इक्वल टू कितना हो गया, 40/3 हो गया, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, तो हमें क्या निकालनी है, इसकी डिस्टेंस। अब इसको क्या कर देंगे, यानी कि अगर 1 यूनिट इक्वल टू इतना है तो 5 यूनिट इक्वल टू कितना हो जाएगा, यानी कि 5 इंटू 40/3। तो लिख सकते हैं 5 चौको 20, 200/3 कितना आ जाएगा, 3 6 जा 18, 20, फिर 3 6 जा 18, 18 और फिर कितना हो जाएगा, पॉइंट लगाया 20, 3 6 जा 18, 366.5 के अराउंड आएगा, ठीक है। तो ये करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ए रन्स 40 मीटर फास्टर देन बी। देखिए आप लोग क्या करिएगा कि आप लोग रो के करिएगा, ठीक है, वीडियो को पॉज कर लीजिएगा और फिर आराम से सॉल्व करिएगा। मैं बताता हूँ। ए रन्स 40% फास्टर देन बी। अब देखिए 40% का फ्रैक्शन कितना होता है, देखिए मैंने लिख रखा है +2/5। अब कैसे निकालते हैं 40%, यानी कि 40/100, 22 जा और 25 जा, यानी रेशियो आ गया इसका 2:5। क्या बता रहा है, ए रन्स 40% फास्टर देन बी, यानी कि ये ऊपर वाला जो होगा ये नीचे क्या है उसको मानते हैं मेन, मानते हैं, मतलब ए अगर 5 से दौड़ रहा है तो बी कितना दौड़ रहा है, 2 ज्यादा दौड़ रहा है। मतलब ऐसे कह सकते हैं ए इज टू बी, अगर ए 5 से दौड़ रहा है, ए रन्स फास्टर देन बी, यानी अगर बी 5 से दौड़ रहा होगा तो ये ए क्या है, 5 + 2 7 से दौड़ रहा होगा। ये आ गया इनकी स्पीड का रेशियो, कह सकते हैं 7:5। और बात क्या करी जा रही है, एंड इज एबल टू अलाउ बी आर लीड ऑफ 48 मीटर। क्या बोल रहा है ये कि ये बी को अलाउ कर रहा है कि 48 मीटर की वो ले लीड ले ले, ठीक है। तो कह सकते हैं मतलब ए यहां से दौड़ेगा तो बी यहां से दौड़ेगा, इसको 48 मीटर की लीड भी दे दी, बात ये कह रहे हैं, ठीक है। यानी कि दोनों डेड हीट लिख के आ गया, रेस इन अ डेड हीट, मतलब दोनों साथ में मतलब रेस खत्म करेंगे, ये बात बोल रहा है। तो 7:5, इसके दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 2 यूनिट, और 2 यूनिट इक्वल टू है कितना, 48 मीटर। 2 यूनिट इक्वल टू 48 मीटर, तो 1 यूनिट इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, 24 टाइम कट जाएगा, यानी 1 यूनिट इक्वल टू 24 मीटर। और हमें निकालना कितना है, हमें निकालना है टोटल ए कितना दौड़ेगा, ए मतलब यहाँ से यहाँ तक की पूरी डिस्टेंस कवर करेगा, और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है कितना, 7 यूनिट। तो हमें 7 यूनिट का निकाल लेना है, दोनों साइड 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। 7 चौका 28 का 8, 2 इसको दिया, 7 दूना 14, 2 16, 168 मीटर। इट्स योर आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। आइए करते हैं अगला क्वेश्चन, ठीक है। तो आज इस जो है वीडियो में इतना ही रखते हैं, बाकी के क्वेश्चन आपको अगले वीडियो में कराएंगे और इसका अगला एक और कॉन्सेप्ट बताएंगे, ठीक। तो अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।